अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाजी के सामने से गुज़रना और हटना ये क्या है, इसकी तफसील दरियाफ़्त की गई है, पूछा गया है। तो देखें, बसा औक़ात ऐसा होता है कि जमात के साथ जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारे पीछे कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसकी 1 या 2 रकअत नमाज छूट जाती है, जिसको इस्तिलाह फ़िक़्ह में मसबूक़ कहते हैं। वो हमारे पीछे नमाज अदा कर रहे होते हैं। ऐसे में हमें या तो वहाँ से उस जगह से हटना होता है या फिर वही नमाज़ पढ़ना होता है। बहुत सारे लोगों की जैसे आदत होती है कि एक जगह नमाज़ पढ़ के वो हटना चाहते हैं, वहाँ से किसी दूसरी जगह जाना चाहते हैं। गर्मी के मौसम हो तो और फ़ैन वगैरह, पंखा वगैरह तलाश करते हैं। तो क्या नमाजी के सामने से हम हट सकते हैं या फिर ये भी गुज़रने के ज़ुमरे में आएगा, इसको भी गुज़रना कहा जाएगा? तो बराए करम जवाब को ध्यान से सुनें, अच्छी तरह से समझें और पसंद आने की सूरत में, समझ आने की सूरत में दूसरे तक शेयर भी करें। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी का काम आ जाए। तो नाज़रीन, नमाजी के सामने से हटना एक अलग चीज़ है और नमाजी के सामने से गुज़रना एक अलग चीज़ है। अगर कोई आदमी नमाज़ पढ़ रहा है और आपको उसके सामने से गुज़रना है, आप दाएं तरफ हैं और आपको बाएं तरफ जाना है, या नमाजी के बाएं तरफ आप खड़े हैं और आपको दाएं तरफ जाना है, तो ऐसे में उसके सामने जाने को, उसके सामने से गुज़रने को गुज़रना कहा जाता है, जिसके सिलसिले में हदीस में बहुत सारी वईदें आई हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाजी के सामने से गुज़रने वाले शख्स को, आदमी को अगर मालूम हो जाए कि नमाजी के सामने से गुज़रने पर कितना गुनाह है, उसकी सज़ा क्या है, तो 40 साल या 40 महीने तक वहीं खड़ा रहना पसंद करेगा, लेकिन नमाजी के सामने से नहीं गुज़रेगा। यूँ ही एक हदीस और है कि अगर गुज़रने वाले को मालूम हो जाए कि नमाजी के सामने से गुज़रने से कितनी सज़ा है और कितना गुनाह है, तो वहीं ज़मीन के नीचे धंस जाना पसंद करेगा, लेकिन नमाजी के सामने से नहीं गुज़रेगा। अब सवाल ये है कि अगर कोई शख्स सामने है और पीछे, बिल्कुल जस्ट पीछे कोई नमाज़ पढ़ रहा है और वहाँ से वो गुज़रना चाहता है, हटना चाहता है, तो हट सकता है कि नहीं हट सकता है? तो इसका जवाब बिल्कुल सादा और सिंपल है कि अगर नमाजी के सामने कोई आदमी बैठा हुआ है और उसको वहाँ से हटना है तो वो बिला झिझक हट सकता है। वहाँ से दाएं तरफ चले जाएं या सामने से बाएं तरफ चले जाएं, इसको गुज़रना नहीं कहा जाएगा। गुज़रना उस वक्त होगा जब आप दाएं से बाएं की तरफ या बाएं से दाएं की तरफ चले जाएं। तो उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ आई होगी। अगर इस तरह की कोई परेशानी या कोई सवाल आपके मन में है तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।